हिंदू धर्म की एक महान गाथा महाभारत एक ऐसी कथा है जिसके अंतर्गत न जाने कितने ही रहस्य सम्मिलित हैं। महाभारत से संबंधित कथाएं किसी को भी अपने मोहपाश में बांध सकती हैं। यूँ तो महाभारत की बहुत सी कहानियों से हम भली भांति परिचित हैं और हमने बहुतों बार सुनी हैं, लेकिन फिर भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो शायद अभी तक अनछुए ही हैं। आज महाभारत की ऐसी ही कुछ घटनाएं आपके समक्ष लेकर आते हैं। ऐसी ही एक अचंभे में डालने वाली द्रौपदी की कथा है। माना जाता है कि अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी का विवाह नहीं हो पाया था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें अपने अगले जन्म में 14 गुणों वाले पति प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह अपनी इच्छा उन्होंने 5 बार दोहराई, जिसके कारण अगले जन्म में उनका विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ। इसी प्रकार की एक और कथा है जिसमें कि द्रौपदी का कौमार्य की कथा है। जब नारद मुनि को द्रौपदी के पांडवों से विवाह की पता चला तो वह उनके पास एक सुझाव लेकर गए। नारद मुनि ने कहा कि द्रौपदी एक समय में केवल एक ही पांडव भाई के साथ रह सकती है। साथ रहने की अवधि 1 वर्ष की होगी और 1 वर्ष बाद वह दूसरे पांडव भाई के साथ रहेगी। वेद व्यास के आशीर्वाद से 5 पांडव की पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी का कौमार्य बरकरार था। ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा है अर्जुन का वनवास। पांडवों ने एक नियम बनाया था। वह नियम था कि जब भी वह द्रौपदी के समीप होंगे तो एक पांडव होंगे तो बाकी उनके समीप नहीं आएंगे। अगर कोई यह नियम तोड़ता है तो उसके दंड के तौर पर 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। महाभारत की एक घटना के अनुसार एक बार एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई थी। वह अर्जुन के पास सहायता मांगने गया तो अर्जुन अपने अस्त्र लेने महल में दाखिल हो गए। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। अनजाने में अर्जुन से पांडवों द्वारा बनाया गया विवाह का नियम तोड़ा गया और उसके लिए उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और इसी के अनुसार एक कथा ऐसी भी है जिसमें कि द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे और उनकी चप्पल थी वह बाहर थी और वह कुत्ता ले गया था। और जब अर्जुन गए तो अर्जुन ने सोचा वहाँ कोई नहीं है और अर्जुन अंदर चले गए। तो एक कथा यह भी प्रचलित है। एक अद्भुत कथा है द्रौपदी के चीरहरण की घटना। ऐसा माना जाता है कि चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने एक सखा के तौर पर द्रौपदी की सहायता की, जबकि सत्य कुछ और है। असल में ऋषि दुर्वासा के वरदान से द्रौपदी का सम्मान बच गया था। कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। गंगा की लहरों के साथ उनके वस्त्र भी बह गए। तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र चीरकर उन्हें दिए। तब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया जो आगे चलकर दुशासन द्वारा उनके चीरहरण के समय फलित हुआ। ऐसी ही एक अद्भुत घटना है दुर्योधन का चयन करने के समय की। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से सहायता मांगने गए। उस समय श्री कृष्ण निद्रावस्था में थे। जहाँ दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गए, वहीं अर्जुन उनके चरणों में जाके बैठे। निद्रा से जागते ही सबसे पहले कृष्ण की नज़र अर्जुन पर पड़ी तो उन्होंने सर्वप्रथम अर्जुन से आने का कारण पूछा, जबकि वह पहले दुर्योधन आए थे। श्री कृष्ण बोले, उन्होंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले वह उन्हीं की बात सुनेंगे। क्योंकि अर्जुन उनके पैरों की तरफ बैठे थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उनकी नज़र अर्जुन पे गई। सहायता के तौर पर अर्जुन से श्री कृष्ण का साथ मांगा और वहीं दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन द्वारा नारायणी सेना का वध। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान
दुर्योधन द्वारा मांगी गई सहायता के तौर पर श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पूरी नारायणी सेना का वध कर दिया था, क्योंकि उन्होंने साक्षात कृष्ण को अपने साथ रखा था, सैनिकों को नहीं। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को ही मांग लिया था तो कितनी भी बड़ी सेना हो उनके सामने नहीं टिक सकती। यादवों की भूमिका इस युद्ध में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण का साथ देने यादवों का समूह भी आया था, जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था, जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी शामिल था। इसके अलावा अर्जुन के शिष्य रहे सत्याकी ने भी पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। तो इस प्रकार यह जो अद्भुत रहस्य हैं जो शायद हमने पहले नहीं सुने हों। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।